अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, रिपोर्ट फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हम इसका एक्शन क्रिएट करें। तो हम यहाँ से रिपोर्ट कंट्रोलर पे चले जाएंगे और रिपोर्ट कंट्रोलर में एक्शन क्रिएट करेंगे। अब एक्शन हमारा रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर जैसे व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट है तो हम एक्शन का नाम रखेंगे एक्शन व्हाट्सएप मैसेज। अगर कोई और रिपोर्ट है तो हम एक्शन का नाम अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट टास्क लिस्टिंग की है, तो मैं यहाँ पे एक्शन कर दिया, एक्शन टास्क लिस्टिंग। और अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं डेमो पे लोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से चला गया demo.cardlink.com.local/admin/question mark r=report/task listing। अब ये रिपोर्ट तो यहाँ पे हार्ड कोड होगा चूँकि हम रिपोर्ट कंट्रोलर में काम कर रहे हैं। बाकी ये जो टास्क लिस्टिंग है हमारे एक्शन का नाम है। लॉगिन कर लिया, एडमिन 29031982। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि टास्क लिस्टिंग का एक्शन नहीं मिल रहा। अब एक्शन क्यों नहीं मिल रहा, हम यहाँ पे वापस से चेक करें। टास्क लिस्टिंग सेव कर दिया और अब पेज रिलोड करते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन आ गया। अब मुझे इसमें कोई व्यू रेंडर करना है तो मैं यहाँ पे कॉल करा दिया कि व्यू रेंडर कर दो। कौन सा कर दो, मैं व्यू को नाम दे दिया टास्क लिस्टिंग। अब अगर मैं पेज को रिलोड करूँगा, अब हमारे पास एरर आएगा और एरर हमारे पास कह रहे हैं कि व्यू एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने अभी तक व्यू बनाया नहीं है। तो अब हम लोग व्यू बनाएंगे। प्रोटेक्टेड में हम चले गए, व्यूज़ में रिपोर्ट का कंट्रोलर है तो रिपोर्ट में चले गए। अब व्यू जब भी हम बनाते हैं रिपोर्ट का तो हम किसी एग्जिस्टिंग व्यू को कॉपी करते हैं। नया व्यू कम्प्लीटली खुद नहीं बनाते, एग्जिस्टिंग व्यू को कॉपी करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक व्यू कॉपी कर लूँगा परफॉर्मेंस फॉर्म, क्योंकि हमें जो फ़िल्टर्स चाहिए इस रिपोर्ट में एग्जैक्ट वही फ़िल्टर्स परफॉर्मेंस फॉर्म में मौजूद हैं। और इसे मैंने रीनेम करके नेम दे दिया टास्क लिस्टिंग। और टास्क लिस्टिंग को मैं वी एस कोड में ओपन भी कर लेता हूँ। और अब अगर मैं पेज रीलोड करूँगा तो हमारे पास ये व्यू बन के आ गया। इसमें हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें हम डेवलपर को अगर चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये रिपोर्ट प्रिंट कर दूंगा, हमारे पास अब ये जो रिपोर्ट निकल रही है परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही निकल रही है। हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी रिपोर्ट चाहिए। तो मैं ये करूँगा कि मैं टू प्रिंट को जाके चेंज कर दूंगा। इसमें मैं सर्च किया टू प्रिंट, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है परफॉर्मेंस अंडरस्कोर फॉर्म। यहाँ पे मैं अपनी रिपोर्ट का नाम दूंगा। ऐसे अगर मेरे पास रिपोर्ट यहाँ पे रखी हुई है, हम चले जाए इसमें test.cardlink.com htp रिपोर्ट और रिपोर्ट। तो इसमें अगर मेरे पास कोई रिपोर्ट जैसे टास्क लिस्टिंग के नाम से लिखी हुई है तो फिर मैं उस रिपोर्ट का नाम लूँगा। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये मंथली अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर रिपोर्ट। या कोई भी हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई और रिपोर्ट है, जैसे हम एक एग्जाम्पल रिपोर्ट लेते हैं बिल कंपैरिजन रिपोर्ट। तो मैंने ये रिपोर्ट उठा ली और मैं इस रिपोर्ट का नाम प्रिंट में डाल दूंगा। बाकी अगर मुझे फॉर एग्जांपल फ्रॉम टू डेट का फ़िल्टर चाहिए, जो फ़िल्टर मुझे नहीं चाहिए वो हाइड करा दूंगा। हम जाते हैं एम्प्लॉय पे, ये मुझे फ़िल्टर नहीं चाहिए, मैंने इसे हाइड करा दिया। और इसी तरह मुझे फ्रॉम टू डेट का फ़िल्टर चंद को चेंज करके इसमें फ्रॉम टू डेट डाल देता। अब जब मैं रिपोर्ट निकालूंगा तो मेरे पास एक और एरर आएगा। रिपोर्ट निकालते हैं। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल कंपैरिजन का बैकएंड पे रिपोर्ट का कोड बना हुआ नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे बैकएंड पे इसका रिपोर्ट का कोड भी बनाना होगा। तो हम चले जाएंगे HTTP डॉक्स में, रिपोर्ट में, default.aspx में, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे केस। और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर, फॉर एग्जांपल सर्च कर लिया सेल रिपोर्ट। यहाँ पे हमें केस क्रिएट करना होगा। मैंने केस क्रिएट किया, केस में मैं डालूंगा जो मैंने टू प्रिंट में डाला था।
जो कि मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है। मैंने ये कॉपी करके इधर डाल दिया और रिपोर्ट एसक्यूएल मुझे यहाँ पे देनी है, तो रिपोर्ट एसक्यूएल में यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट 1। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ डमी एसक्यूएल की। ये सिर्फ इतना करेगी कि एक रॉ एम्प्टी रिटर्न कर देगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे प्रिंट नहीं हो सकती। ये वाली रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी क्योंकि रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं है, खाली रिपोर्ट है। अब अगर मैं इसे रीलोड कर दूँ तो अब हमारे पास एरर आ रहा है कि इस रिपोर्ट में फार्मूला बना हुआ है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक दूसरी रिपोर्ट से इसका डाटा कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास एक रिपोर्ट है ड्यू बिल रिसीविंग, और मैंने इसका पूरा डाटा कॉपी पेस्ट करके उधर डाल दिया। वापस आते हैं बिल कंपैरिजन पे। ब्रेक हमारे पास वैसे ही आ गया। ये दोनों फ़िल्टर्स अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये दोनों फ़िल्टर्स हमारे पास नहीं है, तो अभी इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। ये जो फ़िल्टर है, यहाँ पे हम जाके 2 मंथ था, 2 मंथ को हमें चेंज करना है। यहाँ पे हमें मंथ की जगह एज ऑन चाहिए कि इस डेट तक मुझे दिखा दो। तो मैंने यहाँ पे किया एज ऑन। इसकी आईडी को जाके देखते हैं। इस पे डेट पिकर जो लगा हुआ है वो हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में ही लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्यों आ रहा है फिर। वापस से पेज रिलोड करके देखते हैं हमारे पास क्या सिर्फ मंथ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई डेट सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास डेट सही आ रही है। और मैंने अब ये रिपोर्ट वापस से प्रिंट कर दी। तो अभी भी मेरे पास ये कह रहा है कि इसका डाटा पूरा नहीं है। अब नॉर्मल केसेस में तो हम इसका डाटा पूरा, फिलहाल इस केस में इस रिपोर्ट के लिए हम ये कर सकते हैं। हम चले जाएंगे एक और रिपोर्ट में जो कि हमारे पास है बिल पोजीशन। अच्छा, अच्छा करंटली हमारे पास ये रिपोर्ट प्रॉपर अपडेट भी नहीं हुई। तो हम वापस जाके सेव करते हैं अपनी सही से और पेज रिलोड करते हैं। अब ये कह रहे हैं कस्टमर फ़िल्टर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने कस्टमर फ़िल्टर को रीनेम कर दिया तीनों जगहों पे। इसे मैंने नाम दे दिया कस्ट फ़िल्टर कंपैरिजन। यही चीज़ हमें इसके साथ भी करनी होगी। कैटेगरी फ़िल्टर, इसे हमने नाम दे दिया कंपैरिजन। और फाइनली हमने दोनों डेट्स को चेंज कर दिया, और डेट को भी मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा सारी डेट्स को मैं रीनेम करके नाम दे दूँगा एज ऑन कंपैरिजन। और अब हम इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब हमारे पास कह रहा है कि ये जो एक जगह पे हमारे पास रीनेम नहीं हुआ। मैं वापस इधर जाता हूँ, यहाँ पे रीनेम नहीं हुआ, मैंने इसे भी कर दिया एज ऑन कंपैरिजन। दोबारा पेज रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास रिपोर्ट तो अपडेट होगी, लेकिन वही एरर रिपीट हो रहा है। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में हमें इन सारे फार्मूलाज की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अभी के लिए वापस जाके सारे फार्मूलाज डिलीट कर दूँगा। मैंने रिपोर्ट ओपन कर ली, ओपन, यही बात मैंने डाली और ये रिपोर्ट खोल ली। ये हमारी रिपोर्ट आ गई। फ़िलहाल हमें जिन फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है वो सब हम डिलीट करते जाएंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट हमारे पास सही नहीं है। ये रिपोर्ट हमारे पास गलत है। तो हमारे पास सही रिपोर्ट कौन सी है?
अच्छा बहरहाल, फ़िलहाल के लिए हम इसमें सब कुछ डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इस सब की अभी ज़रूरत नहीं है। और अभी के लिए मैंने सब डाटा डिलीट कर दिया। ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास एक फार्मूला बचा है, तो हम सारे फार्मूलाज को भी डिलीट कर देते हैं। और टोटल इसके मुताबिक यूज़ हो रहा है। तो टोटल हमारे पास कहाँ यूज़ हो रहा है? टोटल हमारे पास किसी और फार्मूले में यूज़ हो रहा होगा। ये सब हमने डिलीट कर दिया। और अब अगर हम टोटल को डिलीट करेंगे तो ये हमारे पास इस फार्मूले में यूज़ हो रहा है। ये हमने रिमूव कर दिया, टोटल को भी डिलीट कर दिया। और अब पेज को रिलोड करके देखते हैं। तो हमारे पास अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी ग्रुप कंडीशन लगी हुई है इस पर वो इनवैलिड है। मैं यहाँ पे जाके ग्रुप कंडीशन को भी फ़िलहाल रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे ग्रुप कंडीशन वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें कोई भी फील्ड डाल के सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लैग आ रहा है। तो हमारे पास फ्लैग जो आ रहा है वो इस नाम से आ रहा है, टाइप के नाम से आ रहा है। तो फ़िलहाल के लिए हम ये करते हैं कि इसमें जितना डाटा रखा हुआ है वो सब हम उठा के रख देते हैं इसके टॉप पे। वो सारा डाटा हमने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। और उसके बाद हम इन्हें डिलीट कर दिया। दोनों ग्रुप्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम दोनों ही ग्रुप्स डिलीट कर देंगे। और जितना भी हमारा डाटा होगा सब हम रख देंगे डिटेल में। यहाँ से हम डिटेल को शो कराते हैं, डिटेल शो ही हुई है। फिर ये सप्रेस क्यों दिख रही है? हाइड। यहाँ पे हमने जगह बना दी और ये जो पूरा मेरा एरिया था सब मैंने उठा के डिटेल में रख दिया। वापस से सिलेक्ट करते हैं। तो ये दोबारा गलत सेलेक्ट हो रहा है। इन्हें सेलेक्ट करके देखते हैं। ये सही सेलेक्ट हो गया तो ये हमने उठा के डिटेल में रख दिया। इसी तरह जो कुछ बाकी बचा है वो भी हम डिटेल में रख देंगे। उसके बाद दोबारा हम पेज को रिलोड करेंगे। तो अब हमें दोबारा ये एरर दे रहा है इनवैलिड ग्रुप कंडीशन, क्योंकि एक ग्रुप हमारे पास रह गया है उसे भी हम डिलीट कर देते हैं सब डाटा डिटेल में रखने के बाद। और ये सब करके जब हम पेज रिलोड करेंगे तो अब हमारे पास डमी रिपोर्ट प्रिंट हो गई। इस पर एन मुमकिन है हमें थोड़ा सा और काम करना हो, सारा डाटा डिटेल में शिफ्ट करना हो, लेकिन इस तरीके से हमारे पास डमी रिपोर्ट प्रिंट होगी। इसमें एक्चुअल डाटा नहीं है, एक्चुअल डाटा ऐड करने के लिए हमें अलग काम करना